आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय आलस्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। आलस्य ही इस शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन वह होता है जो डैमेज करता है। दुश्मन अगर क्रूर हो तो वो मारने में विश्वास करता है, और थोड़ी क्रूरता कम हो तो उसको जिंदा डैमेज करने की कोशिश करता है। और दुश्मन कई तरह के होते हैं। जो दुश्मन किसी को मारना भी नहीं चाहे, डैमेज भी नहीं करना चाहे, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये भी उसका ध्येय होता है। दुश्मन के अलग अलग ध्येय होते हैं। दुश्मन होते हैं अपने अपराधी को सरेंडर करके बंदी बना के साम्राज्य हड़पना चाहते हैं, उसकी जान लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से दुश्मनों के बहुत बहुत जो है वो उनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। ये तो हो गए बाहर के दुश्मन। भीतर के भी दुश्मन हैं। वो भीतर के दुश्मन खतरनाक है। वो तो जो है फुफकारते हुए नाग है। भगवान तीर्थंकर कैसे बने? अरिहंत। अरि का मतलब दुश्मन, हंत माने नाश करने वाला। इसी दुश्मन से जुड़ा हुआ मेरा ईश्वर वैसा है जो दुश्मनों का नाश करता है। उसने दुश्मनों का नाश करके वो भगवान बना। कौन से दुश्मन? उनको चार मुख्य कैटेगरी के अंदर बांटा गया है: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार ऐसे नाग है, हर व्यक्ति हर जीवित प्राणी में पुकारते रहते हैं। इन चार नागों को कषाय कहते हैं। इन चार नागों को कर्मरज कहते हैं। इन चार नागों को अज्ञान कहते हैं। इन चार नागों को अविद्या कहते हैं। इन चार नागों को पुण्य पाप कहा जाता है। कई कई अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चार नाग ही है। और इन पर नियंत्रण करना, शमन करना वह साधना है। जो शमन कर लेता है वो संत बन जाता है, वो भगवान बन जाता है और संपूर्ण रूप से इनको समाप्त कर देता है। जिसको संपूर्ण निर्जरा कहते हैं वह पहले वीतराग बनता है। वीतराग के अंतर मुहूर्त के अंदर वह केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञानी यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला, इसी तरीके के औदारिक शरीर के अंदर वह जीता जागता भगवान बन जाता है, केवली तीर्थंकर। और वह उपदेश देता है। वो इतना करुणाशील होता है, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो प्राणियों का उद्धार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भारत क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई केवली, ऐसा कोई तीर्थंकर अभी है नहीं, और कई कई हजारों हजारों वर्षों तक होगा भी नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पर कलयुग चल रहा है, यहाँ पर अवसर्पिणी काल चल रहा है, और उत्सर्पिणी काल भी आएगा तो बहुत लंबा समय है। कसाय विजय ही सच्ची विजय है। वास्तव के अंदर मुक्त शरीर नहीं होता है, मुक्त आत्मा होती है। मुक्त कब होती है? इस कषाय रूपी जो है अज्ञान को पूरा धो दिया जाता है, उसका एक भी परमाणु बाकी नहीं रहता है, तब जाकर के मुक्ति होती है। तो हमारा जो विषय है कि शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य है।
आलस्य क्या करवाता है कि जो है वो आलस्य ये चिंतन पैदा करता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। आलसी आदमी होगा, यार कर लेंगे कर लेंगे, अभी इतनी क्या जल्दी है, सुबह कर लेंगे, दोपहर को दो, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे, अंदर समय निकल जाता है और प्लानिंग सारी फेल हो जाती है। लेकिन जो इस आलस्य रूपी शत्रु का शमन कर लेता है वो क्या कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कि तू तो कल की बात करता है, जो कल करना आज कर डाल, आज करना वो अभी कर डाल, पल के अंदर प्रलय हो जाएगी और प्रलय में तेरा विनाश हो जाएगा, तो तू कब करेगा। मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसीलिए जो इसका शमन करने वाले हैं शत्रु का, वो कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, जो भी शुभ कार्य तुरंत कर डालो। इधर मस्तिष्क के अंदर चिंतन आया, अच्छा कार्य कर डालो, मुहूर्त नहीं देखना। कर्मठ व्यक्ति कभी भी मुहूर्त नहीं देखते हैं, वो तो शुभ चिंतन की शुभस्य शीघ्रम तुरंत क्रियान्विति करते हैं। वो तो कर्म योग में विश्वास करते हैं, निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, वो कभी भी मुहूर्त नहीं देखते हैं। उनके 24 घंटा अच्छा मुहूर्त होता है। और देखिए कि जो आलस्य का शमन कर लेता है वो क्या कहता है, yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us to do something। जो है कल कभी आता नहीं है, और जो हम आज से कल की और बात करेंगे, कल करेंगे तो कल पे जाएंगे तो कल वो आज बन जाएगा, फिर इसी तरह से हर आने वाला कल आज बनता रहेगा। यानी कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और हमें असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी करना चाहिए। प्रतिदिन की प्रायोरिटी जो है वो असाइन करनी चाहिए कि मेरे को आज दिन के अंदर ये 10 काम करते हैं जरूरी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कोई बात नहीं, 10 लिखे 5 ही हो तो 5 प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि आज आपने किसी को चेक दे रखा है और वो चेक आपके अभी 9 बजे है, 11 बजे आपके अकाउंट में आने वाला है, तो आप व्यवस्था करो कि वो चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर डिसऑनर हो गया तो आपकी साख गिरेगी और लोग आपके चेक को कभी नहीं लेंगे। ये तो झूठा है, ये तो झूठा चेक देने वाला है। एक बार चलो गलती माफ भी कर लेंगे, 2 बार 3 बार ऐसा हो गया तो तुम्हारे झूठा होने की छाप लग जाएगी। वो आलसी होते हैं, उनके झूठे होने की छाप लग जाती है। इसीलिए जीवन में कभी भी आलस्य को स्थान नहीं देना चाहिए। देखिए, आलस्य मन वचन काया तीनों तरह का आलस्य होता है। मन का आलस्य क्या है कि मन के अंदर हमारे थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की भावना 24 आवर्स चलनी चाहिए। उसकी जगह हम नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, उलझुलूल डालते हैं, फला व्यक्ति खराब है, फला व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं उसका बदला लूँगा, मैं उसको देख लूँगा, और ईश्वर करे उसका नुकसान हो जावे सारा, और वह दोषी है, मुझे उसने बात सुनाई, उसको दुनिया में लोगों को दोषी समझना, यह भी एक जो है मन का दूषण है। ये मन का आलस्य है। और वचन का आलस्य क्या है कि शुभ अशुभ वाणी बोलना, तंतीली भाषा बोलना, टॉन्टिंग भाषा बोलना, और जो कहना चाहिए अभद्र भाषा बोलना, किसी को दुख देने वाली भाषा बोलना, ये सारा जो कार्य होता है ये वचन का आलस्य है। और शरीर का आलस्य क्या है?
लेट गो लेट गो लेट गो। आपको उठना सुबह 6 बजे है, आप उठ रहे हो 8 बजे। 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई, वह सोने तक लेट चलती रहेगी। आपको 10 बजे से फिर 12 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि आप उठे गलत समय हो। और आपको जो जो काम नियत है, समय तो हर काम में अपना लगता ही है, तो आप जो है अपने इस शरीर को स्मार्ट बनाओ। शरीर स्मार्ट कब बनेगा? शरीर जो है ये विचारों का अनुगमन करता है, मन का अनुगमन करता है। इसीलिए कहते हैं बीमारी सबसे पहले मन में आती है। उन बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है। मन में, हमारे भावों में, हमारे आभा मंडल के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो 4-6 महीने पहले इंडिकेशन दे देती है कि ये होने वाला है। समझदार आदमी तुरंत उसको पकड़ लेता है, और आलसी आदमी होता है वो उसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं है। आलसी व्यक्ति क्या करता है? हर चीज को इग्नोर करेगा, हर चीज को लेट इट गो करेगा, उसको क्रियान्वित शेप नहीं करेगा, वो मात्र हवाई किल्ला बनाएगा। आलसी व्यक्ति हवाई किले बनाता रहता है, सोचता बहुत ज्यादा है, करता कम है। और जो व्यक्ति जो स्मार्ट होगा वो सोचेगा कम, करेगा ज्यादा, वो करने में लग जाएगा। वो उठा, फटाफट स्नान किया, अपना निवृत्त हुआ और ईश्वर भक्ति की, नाश्ता किया और अपने वर्किंग पॉइंट के ऊपर लग जाएगा। 8 बजते ही अपना जो भी वर्किंग पॉइंट है उस पर चला जाएगा। इंजीनियर के वर्किंग पॉइंट, सीए के वर्किंग पॉइंट के ऊपर, मजदूर के वर्किंग पॉइंट पे, और अपना फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री के मजदूर पॉइंट पे। यानी जो कुछ भी उसका जो है कार्य क्षेत्र है उस पर वो राइट टाइम पहुंच जाएगा। देखिए कि टाइम इज मनी, समय धन है। आलसी व्यक्ति समय को धन नहीं मानता, क्योंकि वो तो जो है मस्ती में मस्त रहता है। देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है। और धीरे धीरे जो है वो काम को आगे से आगे खिसकाता रहता है, और काम पेंडिंग होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वह खुद जो है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वह निर्बल हो जाता है, और पूरा काम टाइमबद्ध, समयबद्ध होना चाहिए वो नहीं कर पाता है। देखिए आलसी लोगों को मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति के जो है, मान लीजिए कि 3 बच्चे समय से हो गए, समय से शादी होगी भाग्य से, और समय से बच्चे हो गए। अब क्या है कि वह आलसी व्यक्ति क्या करता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, इनकी शादियां करनी पड़ेगी, और इनको पाँवों पर खड़ा करना पड़ेगा, मुझे मकान बनाना पड़ेगा, सारे गृहस्थी के काम करने पड़ेंगे। लेकिन प्लानिंग कहाँ? उसकी कोई प्लानिंग नहीं। देखते देखते जो है बच्चे लड़खड़ाते पढ़ लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। युवा होने के बाद में उनकी ब्याह शादी पे उनको अच्छा घर में एस्टेब्लिश करने के लिए, नया घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत हुई। प्लानिंग क्या की? वो तो आलस में टाइम घोलता रहा कि कर लेंगे हो जाएगा, कर लेंगे हो जाएगा। यूं करते करते समय निकल गया, और ऐसी परिस्थिति आ गई कि सभी उसके विरोधी हो गए। क्योंकि बच्चों को पाँवों पर खड़ा करना तो उसके पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेवारी है, और वो पढ़ लिख के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होके ब्याह शादी की स्थिति पर आ गए, और किराए का मकान ही है। अब कोई ब्याह शादी करने वाला वो देखेगा, अपनी बेटी देने वाला या बेटा लेने वाला देखेगा कि क्या रोजगार है इनका, और क्या घर के अंदर क्या सुविधा है। बेटी जाएगी तो घर में कहाँ रहेगी, घर में कितने कमरे हैं, और इनका अर्निंग जो है वो किस तरीके का चल रहा है, सारी चीज़ देख के बेटी देगा। और हम भी जो है वो अपनी बेटी को देंगे तो यही देखेंगे।
तो जब हमने देखा कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आलस्य के कारण आगे से आगे लिंगर ऑन करते गए। और जो लोग आलसी नहीं होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, उन लोगों को हमने देखा है कि एक बच्चा हुआ, उसका सेविंग अकाउंट खोला और हर महीने कंपल्सरीली सेविंग उसके अकाउंट के अंदर डालते रहे। नो विड्रॉवल, ओनली डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिट। 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, ओनली डिपॉजिट। ऐसे ऐसे होशियार लोगों को हमने देखा है। होम अकाउंट, किराए के मकान में रहते हैं, घर के खाते के अंदर मान लीजिए उसकी जो है सालाना जो है 50,000 की इनकम है और 3 बच्चे हैं, तो 50,000 में से मान लो उसको कुल 10,000 रुपये की बचत करनी है, तो 3 बच्चों के 2-2 6,000 रुपया तो उसने बच्चों के पैरों पर खड़ा रखने के अकाउंट में 20, 21, 25 साल तक बच्चा डालता रहा और 2,000 रुपया जो है 4,000 रुपया होम अकाउंट, घर का अच्छा मकान, स्वयं का कोठी लेने में डालता रहा। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने ये मान के चला वो कि नहीं, मेरी इनकम तो 40,000 ही है, वो सेविंग को नहीं मानता है। नेकी कर दरिया में डाल। कितना सुखी हो गया कि जब समय आया बड़ा अमाउंट बना, उस बड़े अमाउंट से बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ लिए, शादी हो गई, घर बन गया और बच्चे सेटल हो गए। देखते देखते ही उसको पता ही नहीं पड़ा कि ये समय बद अपने आप कैसे हुआ, क्योंकि उस सेविंग का करामात है। ये सेविंग क्यों हुई कि उसने अपने जीवन में कभी आलस्य को स्थान नहीं दिया। अब ये तो हो गई भीतरी जगत, ये बाहरी जगत की बात। एक जगत नहीं है, ये बाहरी जगत भीतरी जगत से आया है, भीतरी जगत बाहरी जगत से मिला है। दोनों जगत मिलते हैं तब जाकर के वह संपूर्ण जगत बनता है। रात और दिन बिना पूरा समय नहीं होता है। रात भी होगी और दिन भी होगा, तब एक दूसरे का डिस्टिंक्शन होगा। रात है इसका मतलब दिन अवश्य होगा, दिन है तो रात अवश्य होगी, सुख है तो दुख होगा, स्त्री है तो पुरुष होगा, नर है तो मादा होगा। ये ईश्वर ने जोड़े बनाए हैं, तो इसीलिए वो जो अवश्य ही हुआ करते हैं, उसके बिना वह पूरा रिजल्ट, परिणाम अधूरा रहता है। गृहस्थी भी देखिए, गृहस्थी भी जो है वो 2 पहियों की गाड़ी से चलता है। क्या आपने कभी भी ऐसी गाड़ी देखी जो 1 पहिए से चलती है? क्या आपने कभी भी ताली बजाई तो उसमें दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। यही हम आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं कि आप द्वैत और अद्वैत दोनों का ध्यान दो और दोनों को संपूर्ण होलिस्टिक बनाओ। और वो कैसे बनेगा? वो कुदरत रचना और कुदरत के कानून से बचेगा। और हम आपको ये सारी बातें क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। आपकी रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करके आपको राइट बिलीफ, आपको राइट ट्रैक पर डाल देते हैं। आप रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे थे, आपकी दिशा को बदल देते हैं। हम तो साफ कहते हैं, दृष्टि विज्ञान देते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। आप जो है वह जो है दिशा बदल, जो अब दशा बदल जाएगी। तो इस तरीके से हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं। हमारे पास न कोई जादू है, न कोई टोना है, और न कोई जो है हमारे पास तांत्रिक है, न तो यंत्र है, न मंत्र है। और हम न किसी भी ईश्वर, न किसी भी धर्म, न किसी भी संप्रदाय, न किसी भी मंत्र, और न किसी भी संप्रदाय, न किसी भी जो है वो धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेते हैं। हम तो मात्र हमारी जो नेचर माँ है उसका कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है हमारा सनातन सत्य। हमारा उद्देश्य है
कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। शाश्वत सुख हम आपको हाथ में नहीं दे सकते, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, पर नींव हम लगा देंगे। अगर आपको प्लॉट मिल जावे और नींव लग जावे, लेआउट हो जावे, तो आपको ये भरोसा हो जाता है अब मैं परिश्रम करूंगा तो मेरे मकान अवश्य बन जाएगा। अगर आपके पास प्लॉट ही नहीं हो, लेआउट नहीं हो, नींव नहीं खुदे, तो क्या आप सोच सकते हो कि मकान लग सकता है? हम तो आपके जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं, ये हमारा काम है। तो भाइयों और बहनों, हम जो विषय लेकर के चल रहे हैं कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अब आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी बात करें। देखिए कि हमको ईश्वर ने इस संसार के अंदर क्यों भेजा है? क्या मात्र हमारा जो कुछ भी भुगतान है इसको पूरा करने के लिए भेजा है? नहीं, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। 4 चीजें मनुष्य जीवन के अंदर बहुत दुर्लभ है। पहली चीज मनुष्य का मिलना अपने आप में अति दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 जो है भवों तक आप रेगुलर सुकृत करो तब मानव जीवन मिलता है, और आपने कहीं पर चूक कर दी तो 99 भव के बाद मानव जीवन मिलेगा, और उसमें भी चूक गई तो 999 भव के बाद में मानव जीवन मिलेगा। मानव जीवन एक पारसमणि है, यह एक चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, ये कल्प वृक्ष है, और ये कामधेनु है, ये जो है वैतरणी नदी है। हमारी सब कामनाएं पूरी हो सकती है, इसको व्यर्थ मत समझो। इस पारस मणि से काग मत उड़ाओ, इसके से लोहे को सोना बनाओ, यानी भीतरी जगत में भी झांको। ये मिला है भीतरी जगत में। भीतरी जो जगत है वह हमारा वास्तव के अंदर सही रूप से शाश्वत सुख की नींव लगाने की दृष्टि से स्टार्ट कहाँ होता है? वह स्टार्ट होता है ज्ञान की प्राप्ति से। ज्ञान कौन देता है? हमारा पुण्योदय है, और हमको सदगुरु मिल जाए या हमको जो है ज्ञानी पुरुष मिल जावे। कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वह सद व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर रखता है। एक दीपक को प्रकाश की उपमा दी गई है, ज्ञान की उपमा दी गई है। एक छोटा सा जो मिट्टी का दिया है वो हजारों वर्षों के अंधेरे के अंदर तिमिर में जला दिया जाता है तो वहाँ पे प्रकाश हो जाता है। तो गुरु हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर देता है दीपक की तरह, और वह ज्ञान का प्रकाश होने के बाद के अंदर हमारी तरक्की चालू हो जाती है। यानी गुरु की कृपा, गुरु के अतिशय से हमको ज्ञान मिला, तो उसके लिए कहा गया कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। अरे हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे को ईश्वर के दर्शन हुए, तो पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ। तो इसीलिए उस गुरु की कृपा से हमको ज्ञान मिल गया हमारे पुण्योदय से, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। हमको सम्यक दर्शन मिल गया। वो सम्यक दर्शन मिलने का अर्थ क्या है? हमारी सीट बदल गई, हमारा प्रमोशन हो गया। जन्म जन्मांतर में हम एक ही सीट पर बैठे थे, वो कर्ता पद की सीट, मैं और मेरा की सीट। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत और मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है धन संपत्ति, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं कुबेरपति, और मेरे जो इतने जो है वो कहना चाहिए कि सत्ता है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है। मैं मेरा के संसार पे कर्ता के पद पे जन्म जन्मांतर से बैठे थे। गुरु ने कृपा कराई, प्रमोशन देके सीट आपको आत्म पद पर बिठा दिया।
तो ये बहुत बड़ा चेंज कब होता है कि हमारा आध्यात्मिक आलस्य समाप्त हो जाता है। पुरुषार्थ, आध्यात्मिक आलस्य समाप्त होने का मतलब हमारा रियल पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबका विकास हो, सबका सर्वोदय हो, अंत्योदय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।